हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे कि सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर, उससे रिलेटेड सबसे लेटेस्ट जानकारी को लेकर, और साथ ही में हम आपके लिए लेकर आते हैं सिलेबस को। मैं आपके लिए पेपर 3 हिस्ट्री लेकर आ रही हूँ और उसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं आपको बुद्धिज़्म, मौर्यन एम्पायर और महाजनापदास के बारे में तो बता ही चुकी हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो कि ब्रिटिश के रूल के अंडर में थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के सिलेबस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताती हूँ इसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली के लिए किस तरीके का भुगतान किया जाता है। इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस और उत्तरी कर्नाटक के प्रांतों में लागू किया गया था। इसे 19% ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू किया गया था। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को जमीन का असली मालिक बताया था और यह केवल 1790 में 10 वर्षों की अस्थायी अवधि के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इस प्रणाली को 1793 में स्थायी कर दिया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को 1/9 हिस्सा मिलता था, जबकि सरकार को 8/9 हिस्सा मिलता था। शर्त यह थी कि यदि कोई जमींदार कुछ हिस्सा नहीं दे पाता तो उसे उसकी जमींदारी से वंचित कर दिया जाता था। तो किस तरीके से ये तैयारी की जाती थी? किसान अपनी जमीन के मालिक थे। राजस्व देने के लिए सीधे तौर पर किसान जिम्मेदार थे। इसे 51% ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 1792 में कर्नल रीड ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 में इस प्रणाली में सुधार किया और इस प्रणाली में प्रमुख दोष, जो कि अत्यधिक भूमि कर था, वो भी बहुत था। समूह लगान के सिद्धांत को भी लागू किया गया था और भूमि कर की इकाई को महल के नाम से जाना जाता था। इस महल के तहत एक या एक से अधिक गांव जुड़ सकते थे। इसे पंजाब, यूपी और मध्य प्रांत के क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसे 30% क्षेत्र में लागू किया गया था और इसकी शुरुआत हॉल्ट मैककेंजी ने की थी। इस प्रणाली के तहत भूमि की दर बहुत अधिक थी और इस प्रणाली के तहत केवल नकद स्वीकार किया जाता था। तो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो ये था, इसके मुख्य पॉइंट्स ये थे। तो आप अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड आप जानकारी हासिल कीजिए और तैयारी कीजिए। तो आपका ये वाला भाग भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है इसी से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा, या आगे भी कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो। और दोबारा दूसरे टॉपिक के साथ मैं वापस आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय